मैं कमल और मेरे साथ आए हैं अमन सिंह। अमन सिंह। तो ये क्या कहते हैं कि आज मैं आप लोग को एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये मेरे दोस्त का स्टोरी है और उसने अपने गांव का नाम लेने के लिए मना किया है। तो इसमें मैं गांव का नाम रखता हूँ सारथीपुर। और इसमें क्या कहते हैं कि सारथीपुर में जो था डैन वैन के किस्से बहुत प्रचलित थे। वहाँ पे जो किस्से थे वो एक डैन का है, ठीक ना। तो डैन थी वो टोना टोटका करती थी, जैसे कि रोड में कोई सिंबल विम्बल बना देना, चाहे नींबू विम्बू रख देना। अगर उसको कोई लांगे होंगे तो क्या करते हैं, उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, चाहे और नेगेटिव चीज हो सकती है। तो उसको करते हुए एक औरत ने उसको देखा, तो उसको भी इच्छुकता हुई कि वो चीज को सीखे। टोना टोटका करना, डायन बनना चाहती थी, एक तरह से कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि उसने डायन से बात की कि मुझे भी ये चीज़ सीखना है। तो उसने बोला कि ठीक है। क्या कहते हैं कि अमावस्या की रात को 12-1 बजे उसने उस औरत को बुलाया। तो और उसके साथ सामग्री भी लेने के लिए कहा। तो सामग्री थे जैसे नारियल, सिंदूर और मुर्गा। ये मुर्गा को बलि देना होता है। तो क्या कहते हैं कि अमावस्या की रात को उसने वो सब सामग्री लेकर 12-1 बजे वो जा रही थी। और रात में बहुत सुनसान जगह, जैसे कि एकदम पूरा एरिया शांत था। वहाँ पर मतलब हवाएं चल रही है और जैसे सुनसान रहता है तो कैसे एक पत्ता भी हिलता है तो एकदम डर जैसे लग जाता है, वही। तो वहाँ पे गए। वहाँ पे डैन ने पहले ही वो क्या कहते हैं यज्ञ की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो उसने उस औरत को बुलाया और डैन ने उसको बताया कि पूरा तुमको नग्न अवस्था में होना पड़ेगा। मतलब उसके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं, चाहे कोई भी धागा सिंबल नहीं, उसके बाल पूरे खुले हुए होने चाहिए। और फिर उसके बाद उसने यज्ञ करना स्टार्ट किया। उसने फिर क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो मुर्गा था फिर उसको बलि दिया। उस मुर्गे को उसको पूरा कच्चा खाना था और उसने उसको पूरा खा लिया। और यही प्रतिक्रिया पूरे 1 महीना तक उसको चलानी थी। और वो मतलब डेली यज्ञ पूरा होता रहा 1 महीना तक। और महीना का जो लास्ट दिन था उस दिन उस डैन ने उससे पूछा कि आपको मतलब 2 चीज़ चढ़ानी पड़ेगी, या तो एक तो बच्चा अपना देना रहता है या तो फिर अपने पति की बलि। तो उसने अपने बच्चे की बलि दे दी। तो क्या कहते हैं फिर उसका जब शादी हुआ तो उसका मतलब जैसे ही बच्चा होता तो मर जाता था। और यही एक बच्चा वो मर गया, दूसरा भी मर गया, तीसरा भी मर गया। तो क्या कहते हैं कि जो लड़की के घर वाले थे उनको शक होने लगा कि मतलब ऐसे कैसे भाई कि बार बार मर जा रहा है ऐसे। तो फिर उन्होंने जो थे एक ओझा को बुलाया, और वो भी ओझा मतलब बहुत पहुँचे हुए ओझा थे। तो उसने देखा कि बताया उनको कि ऐसे ऐसे मर जा रहे हैं बार बार। तो भाई उसने क्या किया कि वो जो ओझा था, ओझा मतलब कि वो तांत्रिक ओझा कहते हैं। तो उसने एक पूजा किया। तो उससे भाई उसको पता चला कि ये जो इस घर में जो बहू है उसने तो डैन विद्या प्राप्त की है और उसने अपने बच्चों की आहुति दी है, जिसकी वजह से उसके सारे बच्चे जो थे मर जा रहे थे बार बार। तो ये बात उसने जब लड़का के घर वालों को बताई तो वो लड़का के घर वालों ने बोला कि बाबा कैसे भी करके मतलब कि उससे आज़ाद करा दीजिए, ऐसे ऐसे बोले। तो फिर बाबा ने बोला कि एक उपाय है, एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। तो फिर घर वालों ने कहा कि हाँ जितना भी मतलब जो भी करना होगा करेंगे, बस हमें इस चीज़ से छुटकारा पाना है कैसे भी। तो फिर अमावस्या की रात को ही वो यज्ञ को करना था। तो यज्ञ जो था उसमें मतलब बहुत बड़ा यज्ञ करना था। तो बाबा जो था वो अपने साथ अपने चेले चपाटी जो होते हैं उसको भी मतलब लेके आ गया। और फिर यज्ञ 12-1 बजे स्टार्ट हुआ। यज्ञ में मतलब अपना अथी बुलाए, क्या कहते हैं
जो यज्ञ में भाभूति डालते हैं, नारियल, वो सब अपना लाए। और फिर यज्ञ चला रात को 12-1 बजे से चला एकदम। क्या कहते हैं कि यज्ञ जो था 5-6 घंटा लगातार चला। और फिर उसके बाद जो है थी वो जो बहू थी वो मतलब आज़ाद हो गई। तो क्या कहते हैं फिर उसके बाद से उनका जो परिवार है सुखी से अभी मतलब रह रहा है। तो यही था आज का स्टोरी। अगर सुनने में अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं।